अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम सुबह उठे तो आज बस 10 मुहर्रम की सुबह थी और नियाज़ें वगैरह देनी थी। ज़ाहिर बात है दाने करबला के शोदा के लिए, तो फिर बस हम लोगों ने वो तैयारी करनी थी। तो अम्मी ने बस नाश्ता बनाया था, कहा था जल्दी जल्दी नाश्ता करो फिर न्याज़ की तैयारी शुरू करें। तो बस मैं और मेरी बहन ने फिर टिक्कियाँ बनाना शुरू की थी, साथ में दूसरे काम भी हो रहे थे और हम दोनों बैठ के हमने कहा चलो हम पहले टिक्कियाँ बना लेते। तो फिर हम लोगों ने टिक्कियाँ बनानी शुरू की थी, जिसमें मैदा, सूजी, अंडा, ऑयल, चीनी, ये सारी चीज़ें पड़ती हैं। तो 1 कप मैंने सूजी डाली थी, तो उसमें 2 कप मैदा डाला था। और मैदा जो है वो आपको ना बेहतर यही है कि छान के डालना चाहिए, क्योंकि छान के डालने से ये होता है जो गंद चीज़ें होती हैं ना, कोई चीज़ वगैरह ना निकल आए। इनमें अक्सर हो जाता है कि चीज़ें पड़ जाती हैं, तो फिर बेहतर है कि छान के डालें ताकि वो पहले ही निकल जाए। तो न्याज की भी चीज़ थी और वैसे भी जो भी खाने की चीज़ हो उसको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा ही पकाना चाहिए। तो बस हम लोग उसको छान रहे थे, मैदा छान के। तो फिर साथ ही मैंने चीनी जो है वो मैंने ग्राइंड करके रख दी थी, इससे वो अच्छी तरह मिक्स हो जाती है। तो बस वो मैं मैयर कर रही थी कप से, तो वो कप में मैयर करके डाल दी थी। और फिर 1 अंडा डाला था। अंडा ज़रूरी नहीं है, हर बंदा नहीं डालता, लेकिन हमें अच्छा लगता है तो मतलब इसमें ना हमें टेस्ट अच्छा लगता है तो हम डालते हैं, तो ना भी डालें तो कोई वो नहीं है। साथ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का डाला था और 2 राइस स्पून हमने ऑयल के डाले थे। ऑयल डालने से ये होता है कि इसमें जो टिक्कियाँ होती हैं ना वो नरम बनती हैं। और सारी चीज़ों को मिक्स करके इसके बाद हमने इसे ना गरम दूध में, गरम या नीम गरम या नॉर्मल दूध किसी में भी आप इसको अच्छी तरह से गूँध लें। ये देखिए इसकी डो इतनी अच्छी तैयार हो चुकी थी। और बस फिर इसका ना हमने पेड़ा बनाना था। पेड़ा आम रोटी की तरह नहीं बनाना, क्योंकि आम रोटी तो छोटा पेड़ा बनता है और रोटी पतली बनती है। इसकी थोड़ी रोटी भी मोटी होती है, इसका पेड़ा फिर बड़ा सा बनाना पड़ता है। तो मैंने भी इसका बड़ा सा पेड़ा बना के तो बस अब इसको बेल रही थी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी मोटाई तकरीबन कितनी रखनी है, क्योंकि बहुत पतली नहीं रखनी, क्योंकि बहुत पतली से वो ना जो टिक्कियाँ होती हैं ना वो सूख जाती है। पहले जिस वक्त बनाते उस वक्त तो ठीक रहता है, लेकिन बाद में वो बहुत सूख जाती हैं तो फिर वो खाई नहीं जाती ना। तो बेहतर है आप थोड़ी सी इसकी ना थिक बनाएं रोटी ना। तो फिर ये मैं देसी काम कर रही थी, कब से मैं इसे कर रही थी। इसके कटर भी मिलते हैं, लेकिन कटर था भी, लेकिन मैंने उसे इस्तेमाल नहीं किया, मैंने देसी काम किया, कप इस्तेमाल किया। तो फिर मैंने कब से इसको कर रही थी, इसके शेप्स बना रही थी। गोल गोल आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है। ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था अच्छी तरह से और फिर इसमें मैं टिक्कियाँ डाल रही थी। तो मैंने लगता है कुछ ज़्यादा ही कढ़ाई में टिक्कियाँ डाल दी थी, क्योंकि कढ़ाई छोटी थी, टिक्कियाँ मैंने ज़्यादा डाल थी, लेकिन चलो कोई नहीं, खैर है। और पहले आपने जो चूल्हे की ऑयल डालना है तो चूल्हे की आग तेज़ रखनी है, वो थोड़ा अच्छी तरह गर्म हो जाए। फिर बाद में आपने इसे मीडियम या हल्की कर लेनी है ताकि अंदर से पके, क्योंकि अंदर से ना पके तो वो कच्ची रह जाती है। देखिए इतनी अच्छी तैयार हो गई थी और सॉफ्ट भी बहुत थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। और फिर इसके बाद साथ ही अम्मी ने और बहन ने चावल रख दिए थे, तो वो चावल बना रहे थे। उसे प्याज वगैरह काट के इसमें ऑयल में डाल दिए थे, फिर टमाटर और मिर्ची वगैरह डाली, अच्छी तरह से इसका मसाला बना के मसाला जात भी साथ में डाल दिया था। और इसमें फिर आलू, गोश्त और चावल वगैरह तो वो बाद में डलने थे। आलू डाल दिए थे, गोश्त को हमने कुकर में गला लिया था, क्योंकि ऐसे गलाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इतना टाइम नहीं था कि बंदा वेट करे। तो हमने उसे गोश्त को कुकर में रख दिया था कि वो गल जाएगा, तो इसमें मिक्स कर लेंगे। साथ ही जो है खाला ने खीर पकने रख दी थी और वो पक रही थी, ये देखिए कितनी अच्छी पक रही। और साथ हमने डब्बे मंगा लिए थे, डब्बे हमें थोड़े मिले थे, लेकिन कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। ये हमारी खीर जो है प्रोसेस में थी और मेरी बहन चम्मच से वो साथ में लगी हुई खीर उतार रही थी। और बस ये हमारी खीर जो है तकरीबन पूरी तैयार हो गई थी। इसे हम जो है बहन ने मट्टी के कुंडे में निकाल ली थी और थोड़ा सा इसे रूम टेम्परेचर पे रखा था, फिर बाद में गार्निश करनी थी। बस ये गार्निश कर ली थी। ये हमारी ये वाली नियाज़ भी तकरीबन कंप्लीट हो गई थी। फिर हमारी जो थी, हमने पास्ता भी साथ बनाया था। मतलब हम लोग 10 मुहर्रम को एक नियाज़ नहीं बना, मतलब काफ़ी 5-6 खाने बनाते हैं। तो फिर पास्ता भी साथ बनाया था और ज़र्दा तकरीबन हमारा तैयार ही था, बस इसे दम पे लगाना था। सारी चीज़ें रख दी थी, बस इसे दम पे लगाना था। चावल हमारे तैयार हो चुके थे, दम से उतर चुके थे, ज़र्दा भी हमारा कंप्लीट तैयार था। बस अब इसको क्या करना था, इसको बांटना था, चीज़ों में डाल के लोगों को देना था। तो बस वो डब्बों में वो पैक कर रहे थे। डब्बे हमें कम मिले थे, लेकिन जितने भी मिले थे हमने कहा चलो उसमें तो करें ना, बाकी देखते हैं क्या करते हैं। तो वो डब्बों में अम्मी डाल के दे रही थी और मैं डब्बे बंद करके तो कज़न को दे रही थी, वो देकर आ रहा था ना। और जो नज़दीक थे उनके लिए फिर प्लेटों में डाले थे। हमने कहा चलो नज़दीक वाले को तो प्लेटों में दे देते, जो दूर थे तो उनके लिए डब्बों में पैक करके भेजी थी। तो वो बस अम्मी वो डाल के दे रही थी, तो साथ साथ दूसरों के घरों से भी न्याज़ें आ रही थी। ये आई हुई थी जो हम खा रहे थे, सब बैठ के साथ साथ खा भी रहे थे, दे भी रहे थे। ज़ाहिर बात है ये आज का पूरा दिन बस इसी काम में निकलना था।
तो अपने घर की भी तैयार हो चुकी थी। और आप अगर सुबह से काम कर रहे हो ना, फिर आप थक जाते हो और फिर भूख भी लगती है, ज़ाहिर बात है, तो फिर खाने को दिल भी। और अपने घर की चीज़ें बनी हुई दूसरे घर की भी खाते हैं बनता न्याज़ें तो सारी जगह की अच्छी लगती है, ज़ाहिर बात है, दुआ की हुई होती है उसमें, तो वो तो सबको ही अच्छी लगती है। फिर ये था कि हमारी ये न्याज तैयार हो चुकी थी, इसे हमने डाइनिंग पे सेट कर लिया था। डाइनिंग में इसलिए सेट किया था, एक तो मामू ने दरूद देना था, मामू ने दरूद दे लिया था, और फिर बाकी ये था कि सब आके यहाँ पे भी बैठ के आराम से सारे इकट्ठे खा लेंगे। फिर ये तो अच्छा लगता है इकट्ठा खाना, और नियाज़ और ऐसी चीज़ें या ईद पे हो या कोई भी फेस्टिवल हो, इकट्ठे खाना अच्छा लगता है। तो बस ये सारी चीज़ें हम सेट कर रहे थे, जिसमें हमारा जर्दा था, खीर थी, सालन हमने बनाया था, और साथ चावल थे, और साथ बनाए थे ये पास्ता था, नगेट्स तले थे बच्चों के लिए, और अगेन चावल बनाए थे, 2 किस्म के चावल बन गए थे, बर्गर बनाए थे, साथ ड्रिंक में हम लोगों ने बनाया था जो है शिकंजी, क्योंकि अच्छी लगती है गर्मी में, ऐसे भी गर्मी लगती है तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है। बस सारा तैयार था। अल्लाह ताला बस हमारी नियाज़ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमने जिस मकसद के लिए उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला सबकी कबूल फरमाए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।